ठीक है, वो है सबसे पहले ब्लास्ट। ठीक, ब्लास्ट, ब्राउन स्पॉट राइस तो समझ लो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, उसके बाद बाजरा का डाउनी मिल्ड्यू और इरगोट। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा एंड इरगोट। फिर हमारे पास है एक स्टेरिलिटी मोजैक। ठीक है, पिजन पी स्टेरिलिटी मोजैक इंपॉर्टेंट है। पिजन पी स्टेरिलिटी मोजैक, टीएमवी टबैको मोजैक वायरस। ठीक है, पनामा विल्ट, सिगाटोका और बंची टॉप। बनाना। अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ टमाटो। एंड येलो वेन मोजैक। ठीक है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, है ना? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, और तुम्हारा हो गया फोमोप्सिस भी देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई। क्लियर? ठीक है, अब तुम्हारे पास आज का दिन है, कल का दिन है ना? परसों है ना एग्जाम? कब एग्जाम? परसों है, ठीक है। तो किस किस चीज में फोकस करना है पहले? एक और तुमने एक मुझे वो भी दिया था क्वेश्चन पेपर, है ना? उसमें क्या क्या था? किसने दिया था मुझे? ठीक है। अच्छा, अब जो तुम्हारा कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग था, इसमें तो जनरल था, है ना? तुम्हारे मतलब स्पेसिफिक डिजीजेस तो तुम्हें दी नहीं गई थी, जनरल डिजीजेस, जनरल टर्म्स दिए गए थे तुम्हें। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे बेसिक के अंडर है कि मतलब तुमने बेसिक में कितना कवर कर रखा है अपना, इससे पहले जो तुमने प्लांट पैथोलॉजी के बेसिक पार्ट्स पढ़े होंगे, है ना? जो तुम्हारे लेक्चर्स हुए होंगे पिछले सेमेस्टर्स में, उसमें तुम्हारा उन्हीं से है ये। ठीक है, तो इन्फेक्शन क्या होता है तुम्हें सबको पता है? क्या होता है इन्फेक्शन? कोई बताएगा मुझे? ठीक है, जैसे हम भी हैं, ठीक है, इंसानों में भी अगर इन्फेक्शन है तो इट मीन्स कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो हमारी बॉडी पे एंटर कर चुका है, और अब हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है। तो दैट्स अ इन्फेक्शन। सबको सुनाई दे रहा है? हेलो? ओके, ठीक है। प्लीज मेरे से इंटरेक्ट करो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आएगा कि तुम्हें समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हाँ, अपने आप को अनम्यूट करो हो सके तो। ठीक है, तो अगर जनरल टर्म्स आ जाएंगी, जैसे इन्फेक्शन क्या होता है, लेटेंट पीरियड क्या होते हैं,
तो इसको भी एक बार ध्यान में रखना। ये मैं फोटो दे दूंगी तुम्हें। अब मैं सारी टर्म्स तो तुम्हें बता नहीं सकती हूँ ना, पर तुम्हें कुछ फोटोज दे दूंगी। तुम्हारे पे ऑप्शन होगा अनम्यूट करने का, मैं थोड़ी करूंगी अनम्यूट। करो उसे। हेलो। अब हो पा रहे हो? यस मैम। ओके, ठीक है। ठीक है। तो दूसरा है कोरिडोर फोर्स। ठीक है, अब कोरिडोर फोर्स में अच्छा, अच्छे मार्क्स का तुम क्या करोगे कि डायग्राम बनाओगे। डायग्राम तुम्हें याद भी रहेंगे और तुम कंफ्यूज भी नहीं होगे, क्योंकि ज्यादा अगर लिटरेचर में जाओगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कुछ ठीक चीजों डायग्राम के थ्रू याद कर लो, और कुछ चीजों को तुम जो है डेफिनेशन के थ्रू याद कर लो। जैसे इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन का तो कोई डायग्राम नहीं होता, पर कोनिडियो फोर का अगर तुम डायग्राम बना दो, क्या होता है कोनिडियो फोर? अब कौन बताएगा? ठीक है ना? कुछ पढ़ के तो आते। हाँ, पढ़ के तो आते तुमको, हाँ। है ना? तो कोनिडोफोर क्या है? बेसिकली ये एक फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, ये एक क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। तो तुम क्या करोगे डायरेक्ट इसका, अब कोनिडियोफोर नाम से क्या पता लग रहा है कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कौन से स्पोर प्रोड्यूस करेगा? कोनिडिया, है ना? कोनिडिया से सी फॉर कोनिडिया और सी फॉर कोनिडियोफोर। क्लियर हो गया इतना? तो करोगे क्या तुम? जैसे कि स्ट्रक्चर बना दोगे कि भाई हाँ, ये हाइफी हो गई, यहाँ से कोनिडियोफोर्स निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है क्या करेगा? ए, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा? कोनिडोफोर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मतलब पूरी फ्रूटिंग बॉडी जो हो गई, ये तुम्हारी कोनिडियोफोर्स हो गई। और जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है? कोनिडिया। अगर हम पूरे की बात करेंगे, सबको लेके चलेंगे, प्लूरल की बात करेंगे तो कोनिडिया हो गया, और सिंगुलर की बात करेंगे हम तो कोनिडियम हो गया। अगर एक पर्टिकुलर इसमें से जो पर्टिकुलर निकलेगा वो क्या हो जाएगा? कोनिडियम, है ना? और जब सबकी बात करेंगे तो वो कोनिडिया हो जाएगा। जब पूरी फ्रूटिंग बॉडी होगी वो क्या होगी? क्या होगी? हम्म, बताओ। पूरी फ्रूटिंग बॉडी क्या होगी? कोनिडियोफोर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, सबको समझ आया? हम्म। अब है ब्लास्ट। अब ब्लास्ट में भी क्या है? ब्लास्ट में क्या है कि ब्लास्ट इज अ सिम्टम। अब किससे होता है ब्लास्ट? पायरिक्लेरिया से, है ना? तो और पायरिक्लेरिया क्या है? एस्कोमाइसिटीज है। ठीक है, तो तुम पहले करना क्या, जैसे तुम इजी वे में, सबसे इजीएस्ट वे है, इसकी स्क्रीन, एक सेकंड ना, स्क्रीन दिख रही है? हेलो। जी जी दिख रहा है। ओके, हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करना कि डिजीज, जितनी भी तुम्हारी डिजीज है उनको ग्रुप वाइज, मतलब जो है ना, मैम कोई स्टूडेंट इंटर हो रहा है, अलो कर दीजिए ना। हाँ, मेरे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, अब कोई मत आना। ठीक है, डिस्टर्ब होगा नहीं तो। लो, अनिल कुमार। ठीक है, तो करना क्या है, तुम क्या करना, उनको मतलब अलग अलग वो लिख के, क्रॉप लिख के, उसके बाद उनमें कौन कौन सी डिजीज है, सिर्फ कॉजल एजेंट लिखना। ठीक है, उसकी क्लास लिखना। अब क्लास तुम इसलिए मेंशन करना, क्योंकि अगर तुम क्लास मेंशन करोगे ना तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि किस चीज में, जैसे साइकिल बनाने का आइडिया हो जाएगा, या कोनिडियो फोर्स हो जाएंगे। ठीक है, कि मतलब किस तरीके से इसमें कोनिडिया कौन सा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, या बेसिडिया प्रोड्यूस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पता लग जाएगा। तो क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉजल एजेंट के साथ उसकी क्लास मेंशन करना। इटियोलॉजी में क्या है, कुछ कुछ चीजें सिमिलर होती हैं, जैसे कि इसमें देखो आप, एस्कोमाइसिटिस कोई सी भी क्रॉप होगी, चाहे वो राइस हो
या कोई भी अदर क्रॉप होगी, अगर वो पैथोजन एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करेगा तो उस पे सेप्टेड ब्रांच्ड और हाइलाइन तुम्हारा माइसीलियम होगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो चीजें सिमिलर होंगी। तो कोशिश करना जितनी भी तुम क्रॉप याद करो उसमें हम क्या याद करेंगे, पहले क्लासेस कि वो कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है। इतना क्लियर हो रहा है सबको? यस मैम। हाँ। क्लास, अब तुम्हें क्लास पता है ना कौन कौन सी होती है तुम्हारी? वैसे ऐसी कोई खतरनाक वाली क्लास तो है नहीं, सिर्फ एस्कोमाइसिटीज ही है, शायद बेसिडियोमाइसिटीज है तुम्हारे सिलेबस में, कुछ उसमें ओमाइसिटीज के मेंबर भी हैं। ठीक है, इसके अदर देन तो मैंने शायद देखे नहीं उनमें, है ना? ठीक है, तो तुम एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज के क्या याद करना, कंट्रोल याद करना, उनका माइसियल पैटर्न क्या होता है वो याद कर लेना, वो देख लेना। ठीक है, सिम्टम तो सबके अलग ही होंगे। ठीक है, ठीक, पर इसमें क्या होगा, तुम्हारा जो डिजीज साइकिल होगी ना, ठीक है, डिजीज साइकिल उसके लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने अभी बोला कि एस्कोमाइसिटीज को, अगर ये ब्लास्ट है या एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग कर रहा है, इसमें दो है ना, दूसरी भी है। हाँ, ये जैसे ब्राउन स्पॉट है और ब्लास्ट है, ठीक है, तो दोनों क्या है, एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग कर रहे हैं। अगर दोनों एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग कर रहे हैं तो पैथोजन तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, पैथोजन तुम्हें अलग अलग होंगे इसके, मगर अगर वो एस्कोमाइसिटीज उनकी क्लास है तो कहीं ना कहीं चीजें फिर भी सिमिलर होंगी। ठीक है, जैसे ये माइसिलियम का सेप्टेड ब्रांच हेलाइन, ये तो सिमिलर ही होगा। ठीक है, चाहे वो ब्राउन स्पॉट हो चाहे वो ब्लास्ट हो, तो तुम्हारी जो है लाइंस बढ़ाने में तुम्हें काम आ जाएगा। देखो क्या, दूसरी चीज, सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर भी सेम होंगे। ठीक है, अगर वो एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग कर रहा है तो उसके असेक्सुअल स्पोर क्या हो जाएंगे, कोनिडिया हो जाएगा। अब चाहे वो ब्राउन स्पॉट हो, वो ब्लास्ट हो, या कोई भी अदर डिजीज हो जो कि एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग कर रहा है, वो किस उस पे क्या होंगे, असेक्सुअल स्पोर क्या हो जाएंगे, कोनिडिया हो जाएंगे। और सेक्सुअल स्पोर उसके क्या हो जाएंगे, एस्की हो जाएंगे। ठीक है, एस्की, ग्रुप ऑफ एस्कम इज कॉल्ड एस्की। ठीक है, तो एस्कस या एस्की जो है ये क्या हो जाएगा, इसका सेक्सुअल स्पोर हो जाएंगे। तो यहाँ अगर तुम्हें इटियोलॉजी किसी की याद न भी आए, अगर तुम्हें क्लास याद है तो तुम उसका माइसीलियम और उसके स्पोर्स लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? समझ में आ रहा है? कईयों के तो ये भी सर के ऊपर तो सुन जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोई ऐसा है जिसे समझ में आ रही है बात? हेलो? Baru kan Gmail aku. कोई भी नहीं है Ketika क्या ada ऐसा? Gmail. ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर एस्कोमाइसिटीज को दो मेंबर एस्कोमाइसिटीज को, जैसे ये दोनों एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग कर रहे हैं, अगर तुम उसकी इडियोलॉजी या इन दोनों की इडियोलॉजी याद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो अगर तुम भूल गए, करना को तो करनी चाहिए, अगर तुम वहां जाके भूल गए तो तुम याद रखना कि माइसीलियम इसका भी सेम होगा, सेप्टेड ब्रांच हेलाइन, और इसका भी सेम होगा, क्योंकि दोनों जो है एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग कर। ठीक है, असेक्सुअल स्पोर इसका भी कोनिडिया होगा और इस वाले का भी असेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होगा, ब्राउन स्पॉट का भी कोनिडिया होगा और इसका भी कोनिडिया होगा, क्योंकि दोनों एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करते हैं। अगर सेक्सुअल स्पोर है तो दोनों एस्की होंगे, इसके इसके भी एस्की होगा और उसका भी एस्की होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि वो एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरीके से तुम क्या करना है, तुमको क्लास वाइज अपने पैटर्न डिवाइड कर देने कि भाई ये हमने एस्कोमाइसिटीज के बारे में पढ़ लिया, ये हमने बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में पढ़ लिया, और ये हमने ओमाइसिटीज के बारे में पढ़ लिया। अब अगर कुछ भी आ जाएगा तो हम यही लिख के आएंगे। समझ में आया? वो ये उन लोगों के लिए जो नहीं पढ़ के जाएंगे, जो पास होने जा रहे हैं। ठीक है? Idiologi सेम होगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, तुम्हारे कंट्रोल, कंट्रोल भी सेम हो जाएंगे, इसके लिए भी यही कंट्रोल लगेंगे और इसके लिए भी यही कंट्रोल लगेंगे, क्योंकि क्लास सेम है। तो अच्छा होगा कि तुम क्लास के बेसिस में पढ़ के जाओ। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर ये तुम लिखोगे तो तुम्हारा जो आंसर है वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, जैसे कि फोरकास्ट के लिए एपीब्लास्ट यूज हो गया, या ठीक है, ब्लास्ट यूज हो गया, टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करता है। कभी कभी फिलिप्स तो नहीं आएंगे, आएंगे फिलिप्स? नहीं। हाँ, नहीं आएंगे, पर फिर भी अगर लिख दोगे कि भाई टॉक्सिन ये पायरिक्लेरिया, पायरिक्लेरिन प्रोड्यूस करता है, या
पिकोलिनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर ये लिख लोगे तो वो तुम्हारा और ज्यादा अच्छा लगेगा, लगेगा नहीं कि सेम सेम लिख रखा है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ब्राउन स्पॉट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्राउन स्पॉट भी इंपॉर्टेंट है। समझ आया? ये तो ठीक है, क्लियर कैसे होगा? है? ठीक है, जैसे तुम्हारा ब्राउन स्पॉट है। अब ब्राउन स्पॉट में क्या हो गया, जैसे रेसिस्टेंट वेराइटीज हैं, तो रेसिस्टेंट दो तीन रेसिस्टेंट वेराइटी यूज कर लो, जैसे कि सीड ट्रीटमेंट है, उस्पुलन है। तो चीजें अलग अलग, कुछ कुछ ऐसी चीजें छांट लो जो तुम ये लिख के चलो कि भाई ये हम ब्राउन स्पॉट के लिए लिख लेंगे, ये हम इसके लिए लिख लेंगे। बेसिक चीजें सेम डाल देना। ठीक है। और जो ये फैक्ट है, जैसे कि बंगाल फेमाइन है, अब तुम दोनों में बंगाल फेमाइन तो नहीं डाल सकते हो ना। तो कुछ कुछ चीजें, जैसे ब्राउन स्पॉट की बंगाल फेमाइन है। ठीक है। एकोइची इसका नाम है, जापान में इसको एकोइची डिजीज भी बोलते हैं, मतलब एक फिजिकल डिसऑर्डर से एसोसिएट की जाती है। ठीक है, ये सॉइल बोन नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें याद कर लेना जो अलग हो। ठीक है, और जैसे कि सिम्टम्स तो अलग ही होंगे, ठीक है, तभी वो डिजीज अलग होंगी क्योंकि सिम्टम्स अलग है। और कॉजल एजेंट सबके याद करना। ठीक है, परफेक्ट स्टेज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? अच्छा, अब जैसे ये बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी है ये? ठीक है, पुअरमैन डिजीज। ठीक, तो बैक्टीरियल ब्लाइट इज ऑल्सो कॉल्ड पुअरमैन डिजीज। जो इनके दूसरे नाम होते हैं, कॉमन नाम से अलग जो नाम होते हैं, जैसे क्रेसेक डिजीज होगी। अब क्रेसेक क्या है? क्रेसेक मतलब होता है विल्टिंग। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय क्रेसेक। ठीक है, तो इट मीन्स विल्टिंग, जो कि ज़ैंथोमोनास ओराइजी ओराइजी की वजह से होती है। ठीक है, तो अगर क्रेसेक डिजीज आ जाएगा तो तुम समझ नहीं आएगा तुम्हें कि हम क्या लिखे इसमें, है ना? ठीक है, तो वो कौन सी है? बैक्टीरियल ब्लाइट ही है। ठीक है, अब चीजें अगर बैक्टीरिया की हैं तो जितने भी इसके कंट्रोल होंगे वो सारे कंट्रोल हर डिजीज, हर बैक्टीरियल डिजीज में काम आएंगे। समझ आया? तो बैक्टीरियल के कंट्रोल एक पेज में बैक्टीरियल कंट्रोल के हिसाब से अलग बना देना। ठीक है? ठीक है, यस सुनाई दे मैम। रहा है? हाँ, बैक्टीरियल डिजीज के हिसाब से एक पूरा पेज लिख देना कि हम ये कंट्रोल इसमें डालेंगे, ताकि तुम हर डिजीज में अलग से कंट्रोल मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ना क्या है, कॉजल एजेंट और सिम्टम्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डिफरेंट होगा ही होगा उनमें। और ईटियोलॉजी एक दो चीजें देखते रहना, जैसे यहाँ पे क्या है, सिंगल पोलर फ्लैजिलम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि बैक्टीरियल के जो फ्लैजिला होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई पूरी तरीके से हर तरफ से उसमें वो होता है ना? कोई बिना फ्लैजिलम के होता है। ठीक है, कोई दो साइड से होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये सिंगल पोलर फ्लैजिलम, किसकी बात कर रहे हैं हम? ज़ैंथोमोनास की बात कर रहे हैं, इसमें सिंगल पोलर फ्लैजिलम होता है। ठीक, और बैक्टीरिया की बात अगर करेंगे तो तुम्हारा ooz सिक्रीशन तो होता ही होता है। कहाँ चला गया यार? डिस्प्ले वाइट हो गया मैम। क्या बदतमीजी है ये! अब आ रहा है, कौन है बच्चा? ठीक है, समझ आया? तो जैसे एग्रोमाइसिन हो गया, ये याद कर लेना। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो गया, ये बैक्टीरिया के लिए यूज होंगे, कहीं पे भी कोई भी बैक्टीरियल डिजीज आएगी तो ये डाल लेना। ठीक है, तो फंगल का एक पेज अलग बनाना। ठीक है, बैक्टीरिया का एक पेज अलग बनाना, वायरस का एक पेज अलग बनाना, और नेमाटोड का एक पेज अलग बनाना, सिर्फ कंट्रोल के। तो आज तुम्हारा काम है क्या? नोट्स बनाने का। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना। ये केमिकल हम यूज कर लेंगे, ये बायो बायो जो कंट्रोल्स होते हैं हम यू डाल देंगे, ये इसमें डाल देंगे। तो चीजें एक जैसी लिखनी, क्योंकि 10 चीजें पढ़ोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है? ठीक, और इसमें क्रेसेक फेज को जरूर मेंशन करना अगर आएगा। इसके दो फेज होते हैं, ब्लाइट फेज और क्रेसेक फेज। ठीक है, और ये जो है, इसकी एंट्री जो है वो हेडर से होती है। ठीक है, तो ये भी देख लेना कि हाइड्रोथॉट्सिस की एंट्री होती है, ये अलग है इसमें, क्योंकि बाकियों की नहीं होती। ठीक है, वुंड्स और हाइड्रोथॉट से एंट्री होती है। और ज़ैंथोमोनाडिन इसका एक
क्या है, टॉक्सिन है, सीड बोर्न डिजीज है। तो ये बोन, अगर सीड बोन देख लो तुम कि हाँ सीड बोर्न डिजीज है, या कुछ चीज अगर सॉइल बोर्न डिजीज है, तो हमारे एप्लीकेशन में भी आ जाएगा कि हाँ हमें यहाँ पे थीरम का यूज करना चाहिए, कैप्टान का यूज करना चाहिए, या फिर हमें कार्बनडाजिम से तुम्हारा सॉइल ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। तो ये चीजें इसमें आएंगी तुम्हारी कंट्रोल में, क्योंकि मेन चीज क्या है, तुम्हारा मैनेजमेंट है ना, तो मैनेजमेंट में फोकस ज्यादा होना चाहिए। ठीक हो गया? ठीक हो गया? फॉल्स मत पढ़ लेना। अच्छा, स्मर्ट होगा, ठीक है, अगर स्मर्ट है तो इसमें वेलवेटी मास होता है, ठीक है, स्मर्ट में हमेशा वेलवेटी अपीयरेंस जरूर दिखाई देता है। ठीक है, अगर रस्ट है तो उसमें क्या हो जाएगा, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, रस्ट तो शायद तुम्हारे सब्जेक्ट में है ही नहीं। अनम्यूट कर लो, ये म्यूट करो भाई, कौन है ये लोग का? ठीक है, और कोई आपको डाउट है किसी को? है किसी को डाउट? अच्छा, हेरा डिजीज किसकी डेफिशिएंसी से होती है? जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। तो क्योंकि है ना, जिंक की डेफिशिएंसी से तो क्या, तो ये तो तुम्हें इजीली याद हो जाएगा कि इसमें हम क्या करेंगे, ZnSO4 का सप्लीमेंट देंगे, है ना। ठीक है, ये हम फॉलियर स्प्रे भी इसकी कर सकते हैं, ठीक है, बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, टुंगरो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वायरल डिजीज है तो वेक्टर इंपॉर्टेंट है, समझ आया? अगर वायरल डिजीज है तो क्या इंपॉर्टेंट है, वेक्टर। ठीक, और दूसरे क्या इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें वेक्टर पता लग गया तो तुम्हें क्या करना है, अब उसको वेक्टर को कंट्रोल करना है। तो वायरल डिजीज में, क्योंकि वायरस को तो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम करोगे क्या, तुम वेक्टर को कंट्रोल करोगे। तो हम किसी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, सपोज करो यहाँ पे नेफोटेटिक्स है, तो नेफोटेटिक्स को कंट्रोल करने के लिए तुम क्या करोगे, बताओ? या तो नेटिंग करोगे, है ना, जो ये लाइट ट्रैप्स होंगे, या फिर हॉपर्स ट्रैप जो होते हैं वो यूज करोगे, केमिकल यूज करोगे। ठीक है, जैसे ये है मोनोक्रोप्टोफॉस, ये क्या है, ये यूज होते हैं एज अ इंसेक्टिसाइड। तो वायरल डिजीज को तुम क्योंकि वायरसाइड तो कोई प्रेजेंट नहीं होता है ना, तो तुम करते क्या हो, उसको इंसेक्टिसाइड यूज करके इंसेक्ट को अवॉइड करते हो। ठीक है, सो यू कांट कंट्रोल वायरस, हमें क्या करना है, वी कैन ओनली व्हाट, अवॉइड वेक्टर्स। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, वेराइटीज यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी वेराइटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कंट्रोल इसका नहीं होता है। ठीक है, तो व्हाइट पोनी तो तुम्हें याद ही रहेगा, ठीक है, टुंगरों की व्हाइट पोनी। ठीक, बाकी CO45 ये सब देख लेना। अच्छा, अब इसमें दो जो कि है, मतलब जो पैथोजन है, वायरल है, ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कौन सी डिजीज है, तो उसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वायरल, टुंगरो इज अ वायरल डिजीज। तो ये इसमें दो एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, पहला तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एग्रीगेट्स, दोनों ही पॉजिटिव है वैसे तो, एक है स्फेरिकल और एक है रॉड शेप। ठीक, तो इसमें होता क्या है, ये इसके सिम्टम्स है, मॉल्टेड स्ट्रिप, जनरली अगर नहीं भी आएगा कुछ तो स्टंटेड तो डाल ही देना। ठीक है, स्टंटिंग तो होती है उनमें। ठीक है, स्टेराइल ये सब चीजें तो डाल ही देना। वैसे तो याद ही हो जाएगा, मॉल्टेड और स्ट्रिप्ड, है ना, इजी है। अब ये तुम खुद भरते रहना, तुम्हें समझा दिया मैंने किस तरीके से भरना है। ठीक, और इम्पोर्टेंट क्या है, क्लास मेंशन करना। ठीक है, यस मैम। मेन तो वही नहीं याद करना है, इतना लंबा लंबा
इतना लंबा लंबा याद नहीं करना है। अरे यार, मैं तुम्हें यही तो बोल रही हूँ कि अगर तुम लंबा तो तब होगा ना जब तुम हर हर जगह से वो करोगे, क्या बोलते हैं उसको, हर हर डिजीज की मैनेजमेंट को याद करना चाहोगे, हर डिजीज के इटियोलॉजी को याद करना चाहोगे, तब तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ तुम्हें 5 पेज याद करने हैं फिलहाल। मैनेजमेंट के लिए सिर्फ 5 पेज याद करने हैं। पहला तो फंजीसाइड का, दूसरा नेमेटिसाइड का, तीसरा तुम्हारा उसका। अच्छा, नेमाटोड्स की तो कोई डिजीज है कि तुम्हारे पास? निमाटोड्स का 1 मिनट मैम देख। नेमाटोड्स की मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी कोई डिजीज है। ठीक है, बट फिर भी नेमाटोड की डिजीज न होने मतलब होए ना होए तो अलग चीज है। पर अगर कोई डिजीज है, जैसे तुम्हारे पास होगी शायद बैक्टीरियल विल्ट, अगर है तुम्हारे पास नहीं ना, तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को होने के लिए तुम्हारे को चाहिए वुंड्स। वो डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकता, उसको कहीं चाहिए कि उस पर कट हो, रूट पे कहीं कट हो, तब जाके वो एंट्री देगा। तो वो कट कौन फॉर्म करेगा? नेमाटोड्स। अगर उसका नेमाटोड्स वहां पर होगा तो वो सीवियर इन्फेक्शन देगा, है ना। तो उसके लिए हम नेमेटिसाइड भी अगर उसमें डाल दें, ये पॉइंट बना के कि बैक्टीरिया के लिए वुंड्स की एंट्री चाहिए, और वुंड्स की एंट्री के लिए नेमाटोड्स अगर वहां पर प्रेजेंट होंगे तो वो सीवियर इन्फेक्शन देगा, तो इसलिए हम ये वाला नेमेटिसाइड इसमें डाल सकते हैं। तो 2-3 नेमेटिसाइड, इसमें एक पेज बनाने की भी जरूरत नहीं, 2-3 नेमेटिसाइड याद कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? बाकी तुम्हारे कल्चरल प्रैक्टिसेस तो तुम्हें पता ही है ना, कि कैसे कैसे करना है कल्चरल प्रैक्टिस में। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब है डिजीज साइकिल। अगर तुम्हें डिजीज साइकिल को शॉर्ट करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, अभी तुम्हें स्क्रीन दिख रही है क्या? यस मैम। अच्छा। कहाँ था यार? जैसे ये है। ठीक है, अब तुम्हें डिजीज साइकिल याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमने नेम लिख दिए क्लास के कि भाई ये क्लासेस, मतलब सॉरी, ये डिजीजेज हैं। ठीक है, ये उसके पैथोजन है, और ये उसकी पर्टिकुलर क्लास है। तो अगर तुम्हें क्लास की साइकिल याद है तो तुम्हें मोटा मोटा सब कुछ याद है। ठीक है, जैसे एस्कोमाइसिटीज है, अगर कोई भी फंगस एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करेगी तो उसकी जनरल साइकिल यही होगी, जो बेसिक साइकिल होगी वो यही होगी। समझ आया? ठीक है। ठीक, तो इसमें होगा क्या? सबसे पहले हमें पता है अगर एस्कोमाइसिटीज है तो हमारे पे दो चीजें आएंगी। पहली चीज होगी, अच्छा, रिप्रोडक्शन दो तरीके के होंगे पहले तो, असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, और स्पोर भी हमारे दो तरीके के होंगे। असेक्सुअल में हमारे पास आ जाएगा कोनिडिया, ठीक है, और सेक्सुअल स्पोर्ट्स में हमारे पास क्या आ जाएगा? एस्कस, है ना, एस्कोस्पोर्स। क्लियर हो गया? ठीक है।